चेयरमैन और मैनेजमेंट के लोग और आए हुए सब गणमान्य सदस्य और बहुत ही दूर दूर से आए हुए जो कि इंफॉर्मेशन को जो काम करने की एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, एक्सपोर्ट से कितनी भूख है इस समाज को, इस डायमंड समाज को कि वो चाहिए हमें, वो वहाँ बाहर नहीं मिल रहा, कहीं एक जगह इकट्ठे होकर हम कर सकें। एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत सारी बातें कह दी गई हैं। मैं तो अपने पार्ट की बात कहूँगा कि एक्सपोर्ट जो है पैसा कैसे मिलता है, ये थोड़ा सा ध्यान है। काम करने का तो हमें सब जगह पता है कि पैसा जो है ऑर्डर ले आएंगे हम, लेकिन बैंक फिनांस कैसे मिलेगा, ये थोड़ा सा मैं ये छूट गया है सब्जेक्ट, इसके ऊपर मैं फोकस करूंगा ताकि आप लोगों को पता लगे। आईसी कोड मिल गया, हमने कमोडिटी जो है उसका लाइसेंस ले लिया, हमने जगह ले ली, अब फिनांस के लिए कैसे जाएं। अब फिनांस के बारे में थोड़ा सा, एक्सपोर्ट में जब भी हम काम करें, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। गवर्नमेंट हर साल जो है अपना टारगेट सेट करती है एक्सपोर्ट का। जैसे इस साल 26 का जो टारगेट है, $850 बिलियन का टारगेट है। वो टारगेट हर कंट्री का अलग अलग, हर कमोडिटी का अलग अलग होता है। वो हमारी जो कमोडिटी है जो हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस पर फोकस करना जरूरी है। चाहे मेरी गारमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे मैं इंडस्ट्री से हूँ, एग्रीकल्चर से हूँ, चाहे फिशरी है, जो भी है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, हम उस कम्युनिटी पे फोकस करें। और फ्रेंड्स, सामने वाली पार्टी कैसी है वो फिनांस लेने के लिए हमें बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि मेरा बायर किस तरह का है, क्यों मेरा रिस्क है, बैंक को चाहिए रिस्क जो है बैंक का वो पूरा कवर करेगा। तो हम जो है एक्सपोर्ट का जब फिनांस ढूंढेंगे, हमें फिनांस की बात चल रही है, कैसे किया जाए, तो बायर को जो जानना बहुत जरूरी है। जिससे ऑर्डर हमारा आ रहा है उस बायर को हम जान लें। कैसे जाने, जैसे यहाँ पर हम सिविल देखते हैं, वहां बायर की भी डन ब्रेक्सिट से हम रिपोर्ट ले लें या और किसी कंपनी से ले लें। सबसे पहले ऑर्डर लाने से पहले प्लीज एक्सपोर्ट कम्युनिटी में जो भी जाना चाहते हैं वो जान लें कि बायर के बारे में, बायर की किचन में क्या पकता है, R&D। जब मैं एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट पे अपना कोई डिसीजन लेता था तो मैं सबसे पहले बायर की CR देखता था कि मेरा पैसा आएगा कि नहीं आएगा। पैसा बैंक से ले लेना आसान है, लेकिन उसको रियलाइज करना, लाना बड़ा मुश्किल है। तो बायर को जान लो, बायर की CR ठीक आ जाए, उसके बाद जो है हमने पॉलिसी गवर्नमेंट की देख ली। अब पैसा जो है कैसे होगा, हमें कैसे मिलेगा। ऑर्डर मेरे पास आ गया, ऑर्डर की जो है FOB वैल्यू जो है उसके ऊपर ही हमें पैसा देना होता है बैंक को। जो ऑर्डर है उसके ऊपर आपकी जो फ्रेट इंश्योरेंस का पैसा तुम्हें खुद लगाना पड़ता है। हम उसको डाउन करने के बाद अपनी FOB वैल्यू निकालते हैं। FOB वैल्यू पे सर आपका मार्जिन भी आता है। मार्जिन लगाने के बाद जो वैल्यू है उसके ऊपर आपको PC मिलता है। बैंक का पैसा दो तरह से मिलेगा। एक्सपोर्ट के, खासकर एक्सपोर्ट की बात चल रही है, चाहे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात हो, चाहे हो कोई भी एक चीज का एक्सपोर्ट कर रहा हो, तो आपको पहली स्टेज मिलेगी पैकिंग क्रेडिट, ताकि आप उसको माल को बनाकर तैयार करके उसको जो भी तरीके से, मल्टी मॉडल से, रेल से, रोड से, शिप से, जैसे भी जाए, दो तरह से माल जाता है, आइदर शिप से जाता है या दवाइया से जाता है। तो हमें जो बिल ऑफ लेडिंग मिलेगा वो मिलेगा जब हम माल तैयार कर लेंगे। तो PC जो है वो पहली स्टेज है। आपके पास अब PC बना लिया आपने बैंक से और अपना माल बनाना शुरू कर दिया। माल बन के तैयार हो गया, आपने कस्टम में दिया, CHA ने कस्टम से पास कराया, आपको BL मिल गया, शिपिंग बिल मिल गया। और वो शिपिंग बिल जो ले आके आप बैंक को देंगे और बैंक उसको फिर आपको एडवांस देगा, उसको बोलते हैं पोस्ट शिपमेंट। अब पोस्ट शिपमेंट जो लिया है आपने,
ये आपने पैकिंग करके माल दे दिया, एक्सपोर्ट के अंदर चला गया, आपको बिल मिल गया, वो जो पोस्ट शिपमेंट है उससे आपको पैसे दे के आपका पैकिंग रेट एडजस्ट हो जाएगा। अब आपका एडवांस रह गया पोस्ट शिपमेंट। पोस्ट शिपमेंट में दोस्तों जब ऑर्डर हम लेते हैं हमें बड़ी थोड़ी चालाकी करनी पड़ती है। एज ए एक्सपोर्टर हमें जानना जरूरी है कि मुझे पैसा जल्दी चाहिए, मैं अपने पैसे को बाहर छोड़ नहीं सकता। तो दो तरह से हैं, डीपी बेस और डीए बेस। अगर मेरी क्वालिटी अच्छी है और मेरी जो है प्रोडक्ट को अच्छी जो है डिमांड है बाहर, तो मैं डीपी बेस पे ट्राई करूं। डीपी का मतलब है कि गया 7 दिन के अंदर एक्सेप्टेंस में पैसा वापस आ गया। और डीए है अगर, तो डीए तो उसको 20 दिन चाहिए, 30 दिन चाहिए, 2 महीने चाहिए, वो डिपेंड करता है बायर का क्या टर्म्स है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम डीपी बेस जो है डॉक्यूमेंट लें। डीपी बेस लोगे डॉक्यूमेंट तो आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल चलता रहेगा, आपका पैसा आता रहा करेगा, आप काम में लगे रहेंगे। जितना साइकिल अच्छा चलेगा उतना प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे तो बैंक का पैसा भी उतरेगा, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छी बनेगी और एक आप अच्छा एक्सपोर्ट का व्यापार कर सकेंगे। दोस्तों पैसा बैंक से ले लेना आसान है, लेकिन इंटरनेशनल प्रैक्टिस UCC 600 ये भी थोड़ी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जब कोई भी प्रैक्टिस चलती है एक्सपोर्ट की या इंपोर्ट की, तो वो इंटरनेशनल लॉ है जो फॉलो किए जाते हैं UCC के, उसको जानना भी जरूरी है। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वो ज़्यादा थ्योरी टाइप हो जाएगी। हम एक ही क्लॉज याद रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, सेक्शन 4 है उसकी, वी डील इन डॉक्यूमेंट नॉट इन गुड्स। जो एक्सपोर्टर में बताना थोड़ा करना चाहते हैं वो जान लें, बैंक हमेशा डॉक्यूमेंट देखता है, हमें नहीं पता होता माल में कहाँ जा रहा है, क्या माल जा रहा है। थोड़ा ध्यान रखना है कि बैंक को सिर्फ डॉक्यूमेंट प्राइम फेसी चाहिए, अच्छे वाले डॉक्यूमेंट जो कि प्राइम फेसी जो कंप्लायंस है आपके ऑर्डर में वो पूरी हो जाए। अगर कंप्लायंस पूरी नहीं हुई तो बैंक डॉक्यूमेंट डिस्क्रिमिनेट कर देता है और आपको वो पैसे पोस्ट शिपमेंट स्टेज पे नहीं दे पाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें पैसे जो है मिलें। एक्सपोर्ट में जब फंड मिलेगा तभी आपका जो है साइकिल चलेगा और आप जो है काम कर पाएंगे। कुछ एजेंसी हैं जो आपको हेल्प करती हैं, जैसे क्या है ECGC स्मॉल एक्सपोर्टर और जो मीडियम एक्सपोर्टर है, लार्ज भी इवन, सबको ECGC इकोनॉमिक क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन आपको 2 तरह के रिस्क देती है। एक रिस्क देती है आपको इंडिविजुअल बायर का, आपका बायर है, आपको पता है कि इसके इतनी जो कवरेज होनी है वो आप ECGC से पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आपने ECGC पॉलिसी से पर बायर लेनी है, इंडिविजुअल बायर लेनी है तो भी मिल जाएगी, अगर ओपन लेनी पॉलिसी तो भी मिल जाएगी। तो आपकी सारी शिपमेंट जितनी भी जाती है, चाहे USA में गई, चाहे आपका वियतनाम में गई, बांग्लादेश गई, जहां भी गई, सब जगह की कवरेज जो है ECGC दे देगा। ECGC 2 तरह के रिस्क कवर करता है, एक तो करता है इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, अगर बायर उड़ गया, पैसे नहीं दे पाया तो ECGC आपका रिस्क कवर कर देती है। और दूसरा होता है पॉलिटिकल रिस्क, पता नहीं कोई दिक्कत आ जाए, तो ये 2 तरह से जो है रिस्क कवर करती है। आपने हर स्टेज पे अपने शिपमेंट को कवर करना है। हमारा पैसा लगा हुआ है, बैंक का भी पैसा लगा हुआ है, तो हमें किसी भी स्टेज पे लूज एंड नहीं होना, जिससे कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ हमारा बिजनेस स्टे करे और हम मार्केट में स्टे कर सकें। कई बार केस होते हैं ऐसे कि जहां पर पेमेंट नहीं आती, टाइम लगता है पेमेंट में, तो वहां डिस्काउंट भी करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करके फिर आगे निकलना पड़ता है। तो आप ऐसे करेंगे कि आप एक्सपोर्ट करें अपनी कमोडिटी को ठीक तरह कर लें, चूज करें, बायर को ठीक करें, बायर की CR देख लें, बायर बहुत तरह के मिलते हैं, आप उसको जो है जितना इस पे होमवर्क कर लेंगे उतना आपका एक्सपोर्ट बिजनेस जो है अच्छा हो सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ किसी का कोई एक्सपोर्ट में कोई हो क्वेश्चन
कोई केस अड़ा हो, कुछ हो तो पूछ सकते हैं प्लीज, एनीथिंग। अदरवाइज ये जो है शुरुआत करने में लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट के साथ साथ ये जो रिक्वायरमेंट है जो बताई फाइनेंस की, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच सबकी का, और जितने भी जो लोग शुरू करना चाहते हैं इसके लिए करें, बहुत अपॉर्चुनिटी है और गवर्नमेंट का टारगेट भी है, हम भी उस चीज को अचीव करके आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. I got to know about this program rather late, so we'll be speaking just extempore. But the initiative this SBCCI, SBCCI Sabki has been taken, it is actually revolutionary. For any success, the important things that are required are all here, except a few things, and that one of them was this initiative. Once this seed money comes, there is a lot of fire in the belly of the people, like Suresh Kumar ji, Yadav ji, what he is speaking. Your speech was very small, very cute, and very encouraging, and very impossible. भला बताओ, बीवी से लड़ने चले, आज तक कोई जीता है क्या? मॉम के परों से सूरज फतेह करने निकले आप? अफसोस ही करता है, अफसोस करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी कामयाबी नाकामयाबी घर में ही रहेगी, किसी को पता नहीं। ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। और एक चीज तसल्ली के लिए भी ये बता दूं कि वो रिश्ता ऐसा है जहाँ हार जीत होती है, पता है आपको? तो अगर आपको एक लग रहा है कि आप हारे हुए हो तो एक्चुअली में आप जीते हो। तो वो काफी चीजें हैं देखने। फिर आपने एक बात कही 2 एकड़ की। देखिए, इंडिया की जो हॉर्टिकल्चर की कंपनी है देश की सबसे बड़ी, हालांकि आप सुन के डर जाएंगे, वो भी एक लेडी की है, और उन्होंने 2 एकड़ से शुरू की थी। बस फर्क यह है कि वो बहुत ही एक बहुत बड़े परिवार की है। तो उन्होंने बर्थडे में जब उन्होंने पूछते हैं हस्बैंड अक्सर कि भाई क्या चाहिए आपको, तो उन्होंने कहा मुझे आप कुछ जमीन दे दो। और इसकी बाकायदा मैंने सक्सेस स्टोरी, मेरी एक बुक है सक्सेस स्टोरी इसके ऊपर। So I accumulated around 56 success stories around the protected cultivation, greenhouse agriculture, high-tech agriculture. तो उसमें farmers, industrialists, suppliers, fabricators, all are covered there, including some institutions. तो उसमें जो है 2 एकड़ उन्होंने लिया और उन्होंने women का self help group टाइप बनाया high-tech agriculture के लिए। 5 लेडीज उन्होंने हायर की आज से करीब 20 साल पहले। आज की डेट में उनके पास 400 टिश्यू कल्चर की, मेरे आने से पहले कुशवाहा साहब शायद टिश्यू कल्चर बोल रहे थे, 400 लड़कियां जो है विमेन साइंटिस्ट उनके पास हैं आज की डेट में, एंड दे आर एक्सपोर्टिंग प्लांट्स वर्थ hundreds of crores of rupees. Now this Sabki initiative, I am seeing that, जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है इंडिया में कि भाई यू शो मी द प्लांट एंड आई विल टेल यू द मेडिसिनल वैल्यू ऑफ इट। हमारे देश में इतना स्कोप है कि अगर मेरे हाथ में ये देश होता तो मैं तो, जैसे वो पठान साहब का एक जोक आता है, वो हार जाते हैं तो कहते हैं हटो मिटाओ, दोबारा से होगा, दोबारा हराऊंगा। तो हमारे देश में इतना स्कोप है कि हम वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं। किसमें? एग्रीकल्चर में बन जाए चाहे तो। एग्रीकल्चर में जीत गए, बोले हटो मिटा दो, और टूरिज्म पर वर्ल्ड जीते। मैं यूरोप गया, पूरे ग्रीस में जैसे घूमा मैं, जितना पूरे ग्रीस में दिखाने को है उससे 4 गुना तो हमारे खाली दिल्ली के अंदर। लेकिन उसको जो वो परोसते हैं, जो पेश करते हैं प्रोफेशनली, तो हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म की कमी है। एग्रीकल्चर की एक एक कमोडिटी, every single commodity is worth billions of dollars,
You talk of the herbs. We are second most biodiverse nation in the world. We are the people who are highest educated in agriculture. We are the people with highest number of educated scientists in the country. तो एक बार एग्रीकल्चर पे टॉप करने के लिए छोड़ो 5 साल, अब हम हर्ब्स पे करेंगे, छोड़ो 5 साल, अब हम टूरिज्म पे करेंगे, छोड़ो 5 साल, अब हम एग्री मेडिको टूरिज्म पर करेंगे। हम इतनी तरीके से राज कर सकते हैं इस दुनिया पर, और उन तरीकों की छोटी छोटी जो कहानियां लिखी जा सकती हैं, उन कहानियों की तरतीब और उनका नेटवर्क अलग हो सकता है, उनकी डायमेंशंस और एक्सपोनेंशियल्स अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका जो बीज होगा वो साबित हो सकता है ये सब की। मैं चाहूंगा कि ये जो इनिशिएटिव है, थोड़े थोड़े कलेक्शन करके जब वो सीड मनी आता है, तो मैं एक थोड़ा सा खाका अपनी छोटे से दिमाग से पेश करना चाहता हूं आप लोगों के, शायद समझ में आए। वो ये है कि जैसे ही हमारे पास फंड शुरू होता है, हम कॉम्पिटिटिव ग्रांट ऑफ दीज आइडियाज कर सकते हैं। हम अपना एक बोर्ड बना के उसको इंक्यूबेट करके, हैंड होल्ड करके, टेक्नोलॉजिकल प्रोफाइलिंग और उसकी रोड मैपिंग करके और टारगेटिंग करके उस पहले बीज को लगा के कि ये हमारा पहली सफलता, ये दूसरी सफलता। हमारे पास जिन खासतौर से जिन तबकों को लेके, जिन कम्युनिटीज को लेकर आप लार्जली एड्रेस कर रहे हैं, दिस शुड बी एक्चुअली फ्री ऑफ दिस थिंग। जैसे कुछ हमारे यहाँ कहा जाता है, मतलब वेल नोन है कि कुछ कम्युनिटी पर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से ये जुल्म हुआ। वो जुल्म आपकी अम्ब्रेला के नीचे किसी पर भी नहीं होना चाहिए। 15 लोग 85 पर जुल्म करें या 85 लोग 15 पे करें, बात एक ही है। तो बल्कि जब 85 जुल्म करने लगेंगे तब क्या हाल होगा 15 का। तो हम उसी को पहले ही पॉजिटिव एटीट्यूड में उसकी जो सीडिंग करें, उसकी जो ब्रीडिंग करें, उसकी जो ब्रूडिंग करें, उसको जो ग्रूमिंग करें, उसको जो नर्चर करें, इतने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करें that has to be for the nation, for the people, in the larger interest of the people. तो हम इसके जो बीज लगाएं, जैसे ही हमारे पास फंड आता है, तो जैसे हमारी एक बैंकिंग की एफर्ट है, इंक्यूबेशन की एफर्ट है, तो हमारे ऐसे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बना सकते हैं, हम ग्रुप्स बना सकते हैं, हम एरियाज बना सकते हैं, उसका जोनेशन कर सकते हैं। लेकिन उस सब के पीछे मैं तो अभी इसमें लाखों बीज देख रहा हूं जो कि बरगद बन सकते हैं। एग्रीकल्चर भी उनमें से एक है, और देश में इतने सारे आइडियाज हैं, इतने सारे जब पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी बायोडाइवर्सिटी है, तो हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज का like it is millions and millions of opportunities scattered all around us. It is to be seen, it is to be believed, and it has to be groomed, it has to be brought to shape, it has to be shown the light of the day. That is my request to the Sabki, that this initiative should not only see the light of the day, but it has to be very comprehensive, very categorical, very discreet, and very professional in its approach, and across the society, जो कि हमारे देश में, हमारा देश जो है ना, ऐसी चीजों से हमसे अच्छा कोई देश ही नहीं है पूरी दुनिया, जहां जितनी भाषाएं, जितनी सभ्यता, जितना संस्कार, जितना ज्ञान, जितने, हमारे यहाँ तो कहा जाता है जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो कहते थे इंडिया और चाइना के लिए, क्योंकि वो इस कहा जाता है शायद वो कश्मीर की बॉर्डर तक शायद आए थे, उससे आगे नहीं आए। हालांकि केरला में पहली मॉस्क और पहली चर्च उनके जमाने तक बन गया था, लेकिन वो कहते थे कि उनको आइडिया था, लोगों ने बताया होगा ट्रेवलर्स ने, कि मुझे पूरब से सोच की, फिक़ह की ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। ऐसा लगता है जैसे मुझे पूरब से ठंडी हवाओं का आभास हो रहा है। उन्होंने कहा भी था, पढ़ने लिखना है जाओ तो पूरब की तरफ पढ़ने। दीन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है धर्म का, वो इल्म है। इसीलिए जो कुरान की भी शुरुआत जब की गई थी, जिब्राइल के जमाने में जो कहा जाता कुरान पहली बार आया, तो
पहला लफ्ज ही ये था, पढ़ो। और पहला लफ्ज किसके लिए था, पढ़ो, जिसको पढ़ना नहीं आता। हमारे पूरी दुनिया में जितने धर्म आए हैं, वो चाहे वो गुरु नानक ले लो, चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद ले लो, चाहे जीसस क्राइस्ट, सारे तो एक तो ग्वाले थे, तो उनके पास टाइम बहुत होता था और एक मासूमियत होती थी जानवरों को चराने की, कि उनको पेट भर के, एक जिम्मेदारी है, एक मासूमियत है, एक खालीपन है, एक धरती से जुड़ाव है। तो शायद वो सोच और अध्यात्म उनको उन गहराइयों तक ले गया कि जहां तक कोई गया नहीं था, और उनकी रेलिवेंस किसी न किसी शेप में हर जगह हर एक को कोई कमी नजर आ सकती है, लेकिन इंसानियत की जो रूह उन धर्म ग्रंथों में आज भी जहां जहां सब में मिलती है, वो उसको छूने की जरूरत है। और वो एक मरहम सी वारदात हो और जख्म खाओ। तो जॉन एलिया ने जो कहा है, मरहम सी वारदात हो और जख्म खाऊं मैं, तो अगर ये जख्म इस वारदात और इस सच्चाई के हों, और तमन्नाएं यादव जी जैसी मासूम सी हों, तो हम उस 2 एकड़ को क्यों नहीं हम सैकड़ों ऐसी कंपनियां बना सकते हैं। इसके बीज जो है वो सबकी है, इसके बीज लगाने का माध्यम सबकी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ और इन्हीं जिज्ञासाओं के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ और इन्हीं आशाओं के साथ मैं चाहूंगा कि एक बार जो है तालियां सबकी तरफ से हो, सबकी के लिए तालियां सबकी तरफ। धन्यवाद।